नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मई महीने के और जून के पांच महत्वपूर्ण 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और इस महीने की टॉप 5 रिक्रूटमेंट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय डाक विभाग के सबसे नंबर 1 पे हम रखते हैं इसको, भारतीय डाक विभाग जीडीएस को। जीडीएस की जो भर्ती आई है उसको। ठीक है, इसमें कुल पद जो है दोस्तों 38,926 है। कितनी है? 38,926 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आयु जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। कितनी? 18 से 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है। ठीक है, योग्यता में हाई स्कूल होना चाहिए और जहाँ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर रीजन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप यूपी के लिए भर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में भर रहे हैं या फिर बेंगलोर में भर रहे हैं तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्लस साइकिल चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, साइकिल क्यों? क्योंकि ये जीडीएस की भर्ती है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, तो वहाँ पर लेटर वगैरह भी जब आएंगे तो उसको बांटने के लिए साइकिल की आवश्यकता होगी। ठीक है, और सैलरी कम होती है, आपको पता है यहाँ पे सैलरी कितनी 10 से 12,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो आप अगर बाइक से जाएंगे तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, सारा का सारा उसमें खर्चा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइकिल के लिए पहले ही बोल दिया गया है। ठीक है, फिलहाल आने वाले कुछ समय में 2-3 सालों में प्रमोशन होके एग्ज़ाम देते हैं और प्रमोशन होके वो पोस्टमैन बन जाते हैं या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाते हैं, फिर उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें जीडीएस की फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है और SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल उनकी जो फीस है वो 0 रुपये है, यानी कि 0 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो प्रतिशत मेरिट के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे, आपके हाई स्कूल में जितने नंबर बने उसका परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज निकलने के बाद सभी कैंडिडेट्स की मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे जिसका अच्छा नंबर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ पर होगी? तो ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया का मतलब कि आप कहीं से भी भर सकते हैं। फिलहाल आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस डालेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में किस मंडल में आप फॉर्म डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उस मंडल में फॉर्म डालेंगे। जब मंडल में फॉर्म डालेंगे तो उसमें फिर पोस्ट या बीओ कह सकते हैं, ब्रांच ऑफिस जो होते हैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ को भी सिलेक्ट करना, उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंस में। ठीक है, तो 30-40 पोस्ट ऑफिस को वहाँ पे सिलेक्शन का आपको मौका मिलेगा, उसमें से ही आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, तो पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया होगी। अप्लाई जो है 2/5/2022 से चल रही है और 5/6/2022 तक ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 जून तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है क्या? तो लास्ट डेट है दोस्तों 5 जून। ठीक है, 5 जून 2022। ठीक है, चलिए अब अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं, अगले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, एसएससी फेज 10। ठीक है, अगर हम डिटेल में इसको कहें तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें वैकेंसी या पोस्ट की संख्या है 2065। योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10th लेवल की भी वैकेंसी है, 12th लेवल की भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की भी वैकेंसी है। तो आपको एडवर्टीजमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 35 वर्ष के लोग यहाँ पर इस सिलेक्शन फेज 10 वाले में फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST और ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनको जो फीस पेमेंट करना है 0 करना है, मतलब फीस पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा इसका? तो यहाँ पर प्रोसेस जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं। तो तीसरी वैकेंसी है बिहार एसएससी सीजीएल।
ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ये एग्ज़ाम है और पोस्ट है यहाँ पर 2200 यानी कि 2248 पोस्ट। कितनी? 2248 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता जो है कंबाइंड यानी कि सीजीएल लेवल में हमेशा ग्रेजुएशन होता है योग्यता। तो ये जितने लोग भी चाहे किसी भी स्ट्रीम से कितना भी नंबर हो उनका, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने स्नातक कर रखा है, बशर्ते कि एज उनकी 21 से 37 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 से 37 के बीच में, ठीक है। अब फीस यहाँ पर हम बात कर लें तो बिहार के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, जर्नल के हों, ठीक है, उनकी फ़ीस जो है 540 रुपये है। कितनी है? 540 रुपये फ़ीस है। और बिहार के ही कैंडिडेट जो कि SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस 135 रुपये है, ठीक है। SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर हम बात करें तो 135 रुपये इनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो बिहार के रेजिडेंस में हैं, बिहार में वो रहते हैं, ठीक है। और अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, सबको जनरल ट्रीट किया जाएगा और उनकी जो फीस होगी 750 रुपये होगी, ठीक है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले वैकेंसी की बात करते हैं। इस महीने की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, SSC दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या 835 है, ठीक है, 835 पदों की संख्या है। योग्यता 12th है, ठीक है, 12th के आधार पे ये वैकेंसी होनी है। उम्र 18 से 25 होनी चाहिए, ठीक है। फीस जो है यहाँ पर दोस्तों जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखा गया है और SC ST और फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो CBT होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये PT यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तो दिल्ली के अंदर इनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब अप्लाई डेट जो है इसका 17 मई से 16 जून 2022 तक होना है, ठीक है। तो फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं आपके लिए, आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है, 16/6/2022 तक, ओके। बाकी डिटेल वीडियो मैंने इसका बना के अपने इस चैनल पर डाल रखा है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग ने कुल पद 991 निकाल रखा है, ठीक है। कितना? 991 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। पद का क्या नाम है? तो पद का नाम है क्लर्क या लिपिक और उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर भी, ठीक है। योग्यता क्या मांगा है? तो योग्यता 12th मांगा है, ठीक है। एज 18 से 35 वर्ष कैंडिडेट की होनी चाहिए। फीस जो है वो जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। SC ST और ऑल कैटेगरी कैंडिडेट जो कि फीमेल हैं, उनके लिए 50 रुपये फीस रखा गया है। कितना? 50 रुपये। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो होना है वो OMR सीट यानी कि ऑफलाइन होगा, ठीक है, और OMR सीट पे होगा। उसके बाद जब वहाँ से आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में भी अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर नियुक्ति के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अप्लाई जो है, अप्लाई कब से कब तक हो रहा है? तो 27 मई से 26 जून 2022 तक, ठीक है। तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो कहेंगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ओके। तो दोस्तों ये इस महीने की और जून महीने की यानी कि मई महीने की और जून महीने के 5 महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि टॉप 5 वैकेंसीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना था, ठीक है, जानना ज़रूरी था क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।